झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली सीता सोरेन को भाजपा द्वारा दुमका लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सीता सोरेन दुमका पहुंच चुकी है। दुमका के बाबूपाड़ा स्थित भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया के तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। राजनीति के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर बातें की। झामुमो द्वारा शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन को दुमका लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि नलिन सोरेन हमारे चाचा हैं, उनसे मिलकर जीत का आशीर्वाद लूंगी। आप लोगों का जो कहना है कि दुमका विधानसभा का जो प्रत्याशी है लोकसभा के नलिन सोरेन जी को बनाए गए, कोई बात नहीं। वो मेरे अभिभावक रहे, मेरे चाचा हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूंगी, जीत का आशीर्वाद लूंगी। सीता से जब पूछा गया कि गुरुजी का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलते रहा है। सीता का कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी का कुछ भी नहीं चलता है। अगर उनका चलता तो घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। मैडम, अभी आपने कहा जो नलिन सोरेन चाचा हैं आशीर्वाद लूंगी उनसे, क्या गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया? गुरुजी का आशीर्वाद हमको सदा मिलते रहा है और मिला भी है। हमारी बात भी हुई है और क्योंकि उनका आज के दौर में पार्टी में उनका भी कुछ नहीं चलता। अगर चलता होता तो हमको बाहर ही नहीं निकलने देते, इसीलिए उनका आशीर्वाद मेरे पास है। इसका मतलब है गुरुजी का संपत्ति है, आप बीजेपी ज्वाइन किए। अब जब वो उनका कुछ चल ही नहीं रहा है तो फिर तो सहमति समझो, क्योंकि अगर चलता तो हमको घर से निकलने थोड़ी देता। मीडिया के समक्ष सीता सोरेन ने अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि झामुमो में रहते कई बार इस मांग को रखा, लेकिन मांग को अनसुना कर दिया गया। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मान रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो। मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने झामुमो पर कई आरोप लगाए। कहा कि झामुमो के तमाम नेता और कार्यकर्ता मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। राज्य की चिंता किसी को नहीं है। आपके देवर और पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, उसको लेकर के आपको खुशी है या गम? खुशी गम की कोई सवाल ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। कि आपकी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, पूरी तरह से फेल्योर है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा हावी है सरकार पर। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से लूट मचाया हुआ है और लूटपाट, ऐसी लूटपाट नहीं, यहाँ जमीन की लूटपाट हो रही है। यहाँ पर कोयले की तस्करी हो रही है। झारखंड को ये पूरी तरह से खोखला कर दिया जा रहा है। किसी को मतलब ही नहीं है कि इस झारखंड राज्य का विकास कैसे होगा। सब जो जेएमएम के नेता हो, मंत्री हो और कार्यकर्ता हो, सभी दलाल बन गए हैं आज के डेट में। सब अपने अपने जेब को गर्म कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। पीएम ने जीत का आशीर्वाद देने के साथ साथ अन्य प्रत्याशियों को जिताने का टास्क भी दिया है। सीता सोरेन का दावा है कि झारखंड की जनता भाजपा के साथ है। राज्य के सभी 14 सीट पर कमल खिलेगा। पीएम से मुलाकात हुई थी आपसे, पूछा
बात हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छी मुलाकात थी और मोदी जी ने एक तरह से हमको आशीर्वाद दिए कि आप जीतिए और बाकी सबको भी जिताइए। मुझे बहुत खुशी लगा, एक बहुत बड़ा टास्क मुझे मिला। एक भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर जो मुझे उनसे जो टास्क मिला है वो मैं जरूर पूरा करूँगा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में जरूरत है विकास की और विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। झारखंड को जरूरत है विकास की और विकास होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से ही विकास होगा। जिस तरह से मोदी जी देश और दुनिया में घूम रहे हैं, भारत के लिए जो भारत विकसित देश बने उसके लिए उनका सपना है। तो उन्हीं सारी विचारधारा को से मैं प्रभावित होकर के कि झारखंड में भी जरूरत है इस तरह की विकास की, और मैंने इस भावना से और कई ऐसे चीजें हैं जो है कि मैं अपने पार्टी में पहले मैं जेएमएम पार्टी में थी तो उस वक्त मैंने काम नहीं कर पाए, कई कामों को हम नहीं कर पाए जो कि मुझे बहुत